जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम। जय वीर हनुमान। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। आज का सबसे बड़ा विषय है चिंता। कुछ लोगों की तो इतनी चिंता बढ़ जाती है कि वो कहते हैं कि गुरुदेव हमें रात्र भर नींद नहीं आती। कई कई दिन बीत जाते हैं, भूख नहीं लगता है। और जब कई कई दिन तक नींद नहीं आती है तो निद्रा के लिए हम थोड़ी नशा कर लेते हैं, मदिरा पान कर लेते हैं। और गुरुदेव ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी चीज का परमात्मा ने कोई कमी दिया है या किसी चीज की कमी है। भगवान राघव का दिया हुआ सब कुछ है, राम जी का दिया हुआ सब कुछ है। धन दौलत नाम यश कीर्ति सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन गुरुदेव सुख और शांति नहीं मिलती है। सच बताएं गुरुदेव, कई कई दिनों तक हमें नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगते हैं। धन दौलत की कोई कमी नहीं है। कारोबार तो प्रभु की कृपा से चरम सीमा पर है, बहुत उच्च श्रेणी में है। समाज में बहुत नाम है, सब कुछ भरा पड़ा है, पर मन को शांति नहीं है गुरुदेव। ऑफिस में बैठते हैं तो काम में मन लगा रहता है, लेकिन जब कभी भी हम एकांत कमरे में होते हैं तो मन बड़ा खिन्न भिन्न सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ी मन अशांत रहता है गुरुदेव। तो इस अशांति का कारण क्या है और कैसे मन प्रसन्न रहे? सत्संग में लोग आते हैं तो उनका ये विषय होता है कुछ लोगों को, और ऐसे लोगों का है जिन्हें मैं जानता हूं उनके पास किसी चीज का कमी नहीं है, सब कुछ दिया। और नशा भी कैसे छूटे, नशा मुक्त कैसे हो, मन शांत कैसे रहे, ये उनका प्रश्न होता है। और मैं करीब करीब जानता हूं कि उन्हीं का नहीं, करोड़ों व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है। पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती, हमारे मन को चैन नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों गुरुदेव? तो हम कहते हैं कि मन अशांत रहने का कई विषय है। आप सत्संग से विमुख होंगे तो भी मन अशांत रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया परमात्मा को खोजते हैं, हम प्रभु को खोजते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि प्रभु को खोजने से नहीं मिलेंगे, प्रभु में खो जाने से मिलेंगे। बाके बिहारी को खोजने से नहीं मिलेंगे, बाके बिहारी में खो जाने से मिलेंगे। प्रभु में खो जाओ, ठीक मिलेगा।
रहा सवाल मन शांत अशांत का, तो मन अशांत इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा विषय हमारा संगत है। हम ऐसे लोगों का संग करते हैं, हम ऐसे जगहों में बैठते उठते हैं, हमारा संग है। जिस विषय से कुछ कारण संग का होता है, कुछ कारण होता है कि हम सत्संग से विमुख हो जाते हैं। आपके पास करोड़ों रुपया है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप कहते हैं कि मन बड़ा अशांत रहता है। और एक गरीब व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है और बड़ी शांति से जीवन को व्यतीत कर रहा है, बड़ा आनंद से जीवन को गुजार रहा है, ऐसी क्या कला है? तो यही तो कला सीखनी है, यही तो कला सीखनी है। और ये कला सत्संग से मिलेगा, ये कला गुरु की भक्ति से मिलेगी, गुरु की चरणों की सेवा करने से मिलेगी, राम जी के चरणों की सेवा करने से मिलेगी। आपके पास लाखों रुपया हो सकते हैं, करोड़ों रुपया हो सकते हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के इच्छा के अनुसार आप मकान भी निर्माण करवा सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार कमरे का भी निर्माण करवा सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें हर सामग्री की उपस्थिति करा सकते हैं, बेड लगा सकते हैं, चाहे जर्मन का हो, चाहे पेरिस का हो, चाहे कहीं का हो, लाखों का बेड लगवा सकते हैं। पर आप कभी नींद नहीं खरीद सकते, आप कभी सुख और शांति नहीं खरीद सकते। तो ये सब तो मिलेगा भक्ति से, ये तो मिलेगा प्रभु की सेवा से। आपने कभी सोचा है? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। कभी एकांत में एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, मन को एकाग्र करके, और कभी सोचना, चिंता करना और अपने आप से पूछना कि जब तुम संसार में आए थे तो तुम क्या लेकर आए थे? जब तुम संसार में आए तो क्या लेकर के आए? कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन प्रभु तुम्हारे जन्म से पहले ही सब कुछ व्यवस्था उपलब्ध करा देता। कितना देर, कितना समय तुम हमारे राम जी के लिए देते हो, कितना समय संतों की सेवा के लिए देते हो। ये जो सांस